नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का करवाया जा रहा है पालन। राजधानी रांची में पुलिस दिख रही है एक्टिव। हर आने जाने वालों की हो रही है जांच। कोल्हान डीआईजी पहुंचे शहर, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। साक्षी बाजार के एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 का असर अब दिख रहा है। राजधानी रांची में नियमों का सख्ती से पालन पुलिस करवा रही है। वहीं केवल जरूरत के लिए ही कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रांची शहर के तमाम मुख्य सड़कें वीरान है। वहीं तमाम मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी निगाह है। जो भी लोग घरों से जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनसे ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस पूरे सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाने में जुटी हुई है। सबको पकड़ के हम लोग समझा रहे हैं कि भाई जरूरी काम हो तभी जाइए। जैसे कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है, कोई बस स्टेशन जा रहा है, या दवा दारू। अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग को है ऐसा जरूरत कि जिसको जाना पड़ रहा है। सख्ती तो है, सख्ती है ना, बिल्कुल है। लोग भी मान रहे हैं, मान रहे हैं। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के एसएसपी समेत तमाम डीएसपी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। डीआईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ किस तरह का कोई समझौता नहीं करने का निर्देश उन्होंने दिया। डीआईजी ने शहर के अस्पतालों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को देते हुए मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधाओं में हो रहे कालाबाजारी पर विशेष ध्यान और सतर्कता बरतने का फरमान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के बीच जो त्रासदी अभी मची हुई है, उसमें पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल से संबंधित सुविधाओं की कालाबाजारी करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिले के तमाम पुलिस उपाधीक्षक के साथ कोविड के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं ये निर्देश दिया गया कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका अच्छा सा पालन कराई जाए। मेरे समझ से लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि पिछले बार का लॉकडाउन पिछले साल का और इस बार के लॉकडाउन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि पिछले बार का लॉकडाउन कोविड बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई। इस बार का जो लॉकडाउन है वो बीमारी फैल जाने के चलते लगाई गई। आज बहुत आदमी संक्रमित हो चुके हैं, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो इसलिए इस लॉकडाउन को आम लोगों को समझना होगा। ये उनकी जान की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को समझाया गया है कि अपना बेस्ट डिलीवर करें ताकि जो काम किए जा रहे हैं उसमें और सुधार लाई जा सके। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में शुक्रवार दोपहर भीषण आगलगी से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर से सटे सब्जी बाजार के 4 दुकानों में लगी। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही टाटा स्टील और झारखंड राज्य अग्निशमन विभाग के दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। हालांकि आग विकराल रूप इख्तियार कर चुका था। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत बाजार में दुकानें बंद हो रही थी। इसी बीच अचानक एक दुकान से आग की चिंगारी निकली और देखते ही देखते एक के बाद दूसरे दुकान में आग लग गई। किसी को कुछ भी समझ में आता इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उधर देखते ही देखते
आग फैलने लगा और अफरा तफरी मच गई। सभी बदहवास अपनी दुकानों को बचाने में जुटे रहे। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। वहीं नुकसान की अगर हम बात करें तो इस आग लगी की घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। जानकारी मिली है कि यहाँ आग लगी हुई है। दमकल गाड़ी पहले हमसे पहले पहुँच चुकी थी। मैंने हमको सूचना पहले हमको चक्कर पड़ गई है। सूचना मिलने के बाद हम आ गए यहाँ पर। टैंक रोड है, टैंक रोड एक में लगी थी, एक में लगने वाली थी। वैश्विक महामारी कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल कर रख दिया है। सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इस महामारी ने सरकार और सरकारी तंत्र के दावों को आईना दिखा दिया है। इधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का भी नजारा भयावह है। वैसे तो करोड़ों रुपए सालाना बजट वाले इस अस्पताल में बदहाली और बद इंतजामी सालों भर देखने को मिलता है, लेकिन वैश्विक आपदा की घड़ी में यहाँ का नजारा क्या हो रहा होगा, इसे आप बस महसूस कर सकते हैं। यहाँ मरीजों की सेवा में दिन रात लगे सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी 24-24 घंटे ड्यूटी बजाने को मजबूर हैं। ये सभी मरीजों की सेवा करते करते थक चुके हैं। इतने बड़े अस्पताल में महज 150 सफाई कर्मियों के भरोसे मरीजों का इलाज चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के सफाई कर्मियों की क्या स्थिति रही होगी। पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण फैला था, सरकार ने आनन फानन में यहां सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को अनुबंध पर बहाल किया था, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ, सफाई कर्मियों को हटा दिया गया। ऐसे में यहां दिन रात सेवा में जुटे सफाई कर्मी भी भगवान से इस वैश्विक आपदा से निजात दिलाने की फरियाद लगाते देखे जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो है बहुत ही स्थिति खराब है। एक तरफ जो है बेड खाली हो रहा है तो 5 आदमी जो है लेने के लिए तैयार रहता है, और जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर स्टाफ नहीं है, जिसके चलते हम लोग को जो है रातों दिन सेवा करना पड़ता है। जनहित देखते हुए हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान जो है हम लोग के ऊपर नहीं है और न बहाली जो है हो रहा है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि कोरोना की स्थिति में पहले जो है कर्मचारी को रखा गया, अब जो है अगर कोरोना धीरे धीरे कम होते गया और कर्मचारी को जो है पूरा जिला से 300 कर्मचारी को निकाल दिया गया। इसे हम लोग जो है कर्मचारी महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत हम लोग दुखी हैं कि इतना सेवा करते हुए भी कर्मचारी को जो है बहाली नहीं लिया जा रहा है, और जो है कम संख्या में दे करके हम लोग को जो है पब्लिक से गाली सुनना पड़ता है। राज्य भर में कोरोना वैक्सीन देने का कार्य तेजी से चल रहा है। राजधानी रांची के आईएमए भवन में रोजाना लगभग 300 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सुचारू रूप से यहां वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। यहां मौजूद डॉक्टरों के अनुसार रोजाना सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो शुभ संकेत है, और इससे पता चलता है कि लोग अब जागरूक होकर अपनी बारी के अनुसार वैक्सीन ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को नए वैक्सीन सेंटरों की जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें जागरूक रहना चाहिए, ताकि नए सेंटरों में भी वे पहुंचकर वैक्सीन ले सके। चूंकि एक ही स्थान पर भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से और सुचारू रूप से चल रहा है। वैक्सीन भी पूरी तरह से पर्याप्त अवेलेबल है, लेकिन अभी क्या है कि जागरूकता जो बढ़ी है लोगों में, तो उसको लेकर अवेयरनेस के चलते जो है सो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि सेंटर बहुत जगह है, लेकिन आदमी क्या है कि शुरू से जो सेंटर के बारे में जान रहे वहाँ भीड़ ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा जो नए सेंटर है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है कि वहाँ पे भी लोग पहुँचे। जैसे हम जो जिनको वापस करते हैं वो वापस में वो नज़दीकी सेंटर में वो ले लें। तो ये अवेयरनेस लोगों में देना जरूरी है कि नए सेंटर बहुत सारे खुल गए हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं वैक्सीन। अभी क्या है कि हमारे पास सुबह में ही 200, 250, 300 आदमी आ जाते हैं, और एक जगह उतने भीड़ को इकट्ठा करना अभी के डेट में उचित नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी ये है कि सेंटर का, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अवेयरनेस है कि हमको लेना है, टाइम से लेना है, सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज, ये सब तो जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। पिछले 3 मार्च से स्टार्ट है और अभी तक पर्याप्त वैक्सीन लिया, पर्याप्त आदमी ले भी रहे हैं। जमशेदपुर में कोरोना महामारी काल में जरूरतमंदों की सेवा में एक बार फिर समाज सेवी संस्थाएं आगे आ चुकी है। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
रोजाना हजारों पैकेट भोजन इनके द्वारा तैयार किया जाता है। इन पौष्टिक आहारों को इनके टीम के द्वारा कोरोना पीड़ितों तक पहुंचाया भी जाता है। इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं दिन रात खाना बनाने और पैकिंग में जुटी हुई है। महिलाओं के अनुसार इस वक्त जरूरतमंदों को मदद की आवश्यकता है और इस कारण ये मदद उन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इस महामारी के समय कोई भी भूखा ना रहे। ये खाना भिजवाते हैं, ये होम फूड खाना है, होम कुक खाना है। जितनी भी जो शाखा की सदस्य हैं, हमारी सुमन झाझरिया जी हमारी शाखा की सदस्य है, उनका पूरा परिवार इस मुहिम में लगा हुआ है। सुबह 4 बजे उनके पूरा परिवार आज इन कोरोना मरीजों के लिए खाना बनाता है। मैं सचिव, हमारी अध्यक्ष और हमारी टीम इसको घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ, कोई भी परिवार जिनको बहुत ज़रूरत है, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनको यह सेवा निःशुल्क दिया जाएगा सुरभि शाखा द्वारा। जमशेदपुर में लोग कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर विटामिन की गोलियों की बिक्री इन दिनों चरम सीमा पर है। कोरोना काल में डॉक्टरों के द्वारा सभी को स्वस्थ रहने और शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने विटामिन और जिंक की गोलियां लेने की सलाह दी है। शहर के दवा दुकानों में विटामिन, जिंक एवं मल्टीविटामिन की गोलियों की बिक्री खूब हो रही है। दुकानदारों के अनुसार इन्हीं दवाइयों को लेने की सलाह डॉक्टरों ने दी है, जिस कारण पहले के मुकाबले 2 गुने ग्राहक रोजाना दुकान पर पहुंच रहे हैं। कोरोना से रिलेटेड जो दवा है उसका बिक्री हो रहा है, जिसमें आपका एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3, मल्टीविटामिन, ORS लिक्विड, ORS पाउडर, बस यही है मेडिसिन ज़्यादा अभी सेल हो रहा है। विटामिन का बिक्री ज़्यादा है। जाना अमूमन जितने लोग आते थे उसके से डबल है अभी। जमशेदपुर के साक्षी जामा मस्जिद के पास स्थित कदमा ऑटो स्टैंड में उत्तम पार्किंग शेड का निर्माण जुस्को के द्वारा करवाया गया है। इसका लाभ यहां के ऑटो चालकों को मिल रहा है। कई वर्षों से इस स्टैंड से ऑटो चालक एवं रिक्शा चालक यहां से अपने ऑटो का संचालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या शेड एवं शौचालय का था। इस समस्या को जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर जुस्को के द्वारा इस आधुनिक शेड को तैयार किया गया है, जहां 60 ऑटो एवं 15 रिक्शा स्टैंड के अलावे शौचालय, पेयजल एवं स्नानागार की व्यवस्था की गई है। ऑटो चालकों के अनुसार इस शेड के बन जाने से इन्हें काफी सहूलियत हुई है। वहीं जुस्को के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक सह मंत्री के पहल पर इसका निर्माण चालकों के लिए किया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई गई है। लोगों ने देखा कि हमारे जो ऑटो रिक्शा चालक भाई लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। वो दिन रात मेहनत करके और अपना पेट पालते हैं, हमारे को सर्विस देते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जाएं, और ये उन्हीं के लिए ये शेड बनाया गया है। जहाँ करीबन 60 ऑटो रिक्शाज रह सकती हैं और करीबन 15 से 20 रिक्शाज वहाँ रह सकती हैं, और उनके सहूलियत के लिए और उनके आराम के लिए भी एक चबूतरा जैसा बनाया गया है, जो और वो अगर थक जाएं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो शौचालय है उनके लिए रेनोवेट किया गया है, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा उनके लिए नहाने का भी जगह है, इंतज़ाम है, और एक छोटा सा टूल शेड बनाया गया है ताकि अगर आपका ऑटो रिक्शा या रिक्शा ख़राब हो तो फिर आप जा कर के वहाँ पे भी अपना ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।